दोस्तों, ग्रहण के बारे में हम बचपन से सुनते आए हैं और हर साल हम उस दिन को फेस जरूर करते हैं जिस दिन सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ता है। हो सकता है कि ग्रहण को लेकर आपके मन में कई सवाल हो, जैसे मेरे पास है। क्या होता है ग्रहण? चंद्र और सूर्य ग्रहण का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ पृथ्वी के साथ या और ग्रह पर भी पड़ता है? इन सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो में आपको मैं दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में सन लाइफ सोर्स है, जिसके चारों ओर प्लैनेट सिस्टम में हैं। जितने भी प्लैनेट्स हैं यानी कि ग्रह हैं, वे सभी चक्कर काटते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि सभी प्लैनेट के अपने अपने ग्रह होते हैं। सैटेलाइट्स है, जैसे अर्थ का यानी पृथ्वी का एक है मून यानी कि चंद्रमा। जब किसी ग्रह पे या उपग्रह पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता किसी और ग्रह या उपग्रह की वजह से, मीन्स कि सन और किसी ग्रह या उपग्रह के बीच में जब कोई दूसरा ग्रह या उपग्रह आ जाता है तो यहाँ पर एक ग्रहण की स्थिति बन जाती है। अब हम बताएंगे कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण से क्या मतलब है, ये क्या चीज होती है। तो चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है तो ये चंद्र ग्रहण की सिचुएशन कहलाती है। चंद्र ग्रहण मोस्टली पूर्णिमा के दिन ही पड़ता है। अब हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण की। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चांद आ जाता है तो ये सिचुएशन सूर्य ग्रहण कहलाती है और ये आपको अमावस्या के दिन ही नजर आता है। अब सवाल ये है कि ये क्या सिर्फ पृथ्वी के साथ ही ऐसा होता है या फिर और ग्रह भी हैं जिन पर ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। तो आपको बता दें, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां सबसे ज्यादा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण देखने को मिलता है। लेकिन हमारे सौर मंडल में कई ऐसे और भी ग्रह हैं जहां सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है, लेकिन इनकी दूरी और चंद्रमा के आकार छोटा होने की वजह से ज्यादा आंशिक ही रहता है। आइए जानते हैं पृथ्वी के अलावा ऐसे और कौन से दूसरे ग्रह हैं जिन पर सूर्य ग्रहण लगता है। सबसे पहले बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह और सूर्य ग्रह एक छोटे से धब्बे जैसे दिखते हैं क्योंकि मंगल ग्रह के दो चांद हैं, फोबोस और डिमोस, जो काफी तेजी से मंगल ग्रह का चक्कर लगाते हैं। इसीलिए ये ग्रहण ज्यादा देर तक नहीं टिकते। बात करें बृहस्पति ग्रह की, तो वैसे तो कुल मिलाकर बृहस्पति के 69 चंद्रमा हैं, लेकिन इनमें से 5 चंद्रमा ऐसे हैं जो ग्रहण जैसे हालात पैदा करते हैं। ये हैं एमल्थिया, लो, गैलीमेडे, यूरोपा और कैलिस्टो। इनमें से एक बार में सिर्फ 3 ही बृहस्पति और सूर्य के बीच में आकर ग्रहण की स्थिति बनाते हैं। ऐसा 10 साल में सिर्फ एक बार ही होता है। शनि ग्रह के पास 62 बड़े चंद्रमा हैं जो पूर्ण सूर्य ग्रहण बना सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा चंद्रमा हैं तो ज़्यादा ग्रहण होगा। शनि ग्रह पर 15 साल में एक बार ग्रहण होता है। यूरेनस पर 27 चंद्रमा हैं, लेकिन इनमें से आधे से ज्यादा आकार में बेहद छोटे हैं। ये इतनी दूर हैं कि पूर्ण सूर्य ग्रहण की कोई संभावना ही नहीं है। यहाँ हर 42 साल में एक बार सूर्य ग्रहण होता है, वह भी एक छोटे काले धब्बे जैसा नजर आता है। नेपच्यून के पास 6 चंद्रमा हैं, लेकिन नेपच्यून सूर्य से इतनी ज्यादा दूर है कि यहाँ पर सूर्य ग्रहण की उम्मीद बेहद कम होती है। यहाँ सूर्य ग्रहण कुछ सेकंड में ही खत्म हो जाता है। बुध ग्रह और सूर्य ग्रह के बीच में कोई चांद नहीं, इसीलिए वहाँ कोई सूर्य ग्रहण ही नहीं होता। लेकिन अगर सूर्य और इस ग्रह के बीच कोई अंतरिक्ष वस्तु आ जाती है या कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ग्रह पर काला धब्बा जरूर बनता है। अगर शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह पर अपना कोई चंद्रमा ही नहीं है, यहाँ सूर्य ग्रहण नहीं होता। लेकिन जब सूर्य और शुक्र के बीच में बुध ग्रह आ जाता है तो यहाँ पर ग्रहण की स्थिति बन जाती है, लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल ही होता है। तो ये थी जानकारी ग्रहण के बारे में। आशा करते हैं कि आपको जरूर पसंद आई होगी। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।